हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 की। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। ओके, द कंटिन्यूअस फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टर से अगर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस वायर में यानी उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ चेंज यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। अब जरा देखिए कि ये एक मान लीजिए कि किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है? करंट। इसको करंट कहें। जब लगातार चार्ज बहेगी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो हम लोग उसकी बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। यानी इसमें आप एक और बात लिख सकते हैं, चार्ज फ्लो फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया of conductor is called current। उसको हम लोग बोलते हैं करंट। ओके, जैसे कि I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज की यूनिट हम लोग लिखते थे कूलम और टाइम का लिखते थे सेकेंड। तो कूलम बटे सेकेंड, कूलम और सेकेंड -1, इसको पढ़ते हैं एम्पियर या AMP। एम्पियर पढ़ते हैं, मतलब कि करंट की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई? एम्पियर। अगर कोई कहता है कि 1 एम्पियर किसको कहेंगे? 1 एम्पियर। अब बात क्या आती है? 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी आराम से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 1 एम्पियर करंट। व्हेन 1 कूलम चार्ज, when 1 coulomb charge passing through cross section in 1 second, is called 1 ampere। 1 ampere करंट। ऐसे मान लीजिए कि ये है किसी वायर का क्रॉस सेक्शन। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी वायर, और यहाँ से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रही है। तो I इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड, तो 1 कूलम सेकेंड -1 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे इसको? 1 एम्पियर करंट। अब हम बात करेंगे अबाउट करंट।
जो करंट होती है उसके अगर हम बारे में एक बेसिक बात करें तो कह सकते हैं अबाउट करंट। पहली बात है कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी but it has magnitude and direction। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट है स्केलर है बिकॉज it does not follows concept of triangle law of vector addition, triangle law of कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को फॉलो ये नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं, स्केलर दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर है, ये हो गई आई और इधर चली जा रही है क्या I1 और इधर चली जा रही है क्या I2। दिस इज द करंट है, I1 और I2 क्या है, दिस इज द करंट। ओके, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो I इज इक्वल टू जो आएगा वो रूट अंडर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 और कॉस थीटा। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगी, ये रिजल्ट आएगी। ओके, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current in opposite direction, direction of current in opposite direction of electron flows। जिधर इलेक्ट्रॉन की फॉलो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। अभी क्यों होती है हम लोग आगे हेडिंग देने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक या मेटल, और इसको लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, इस तरह का पॉजिटिव चार्ज फ्लो और सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई सिंपल वायर है, सिंपल वायर, यहाँ पर एक सिंपल वायर ऐसे रख दिए हैं, ऐसे ऐसे है ना, तो इसमें थोड़ी ना करंट जाएगी, ऐसे करंट नहीं बहेगी। करंट तो तब बहेगी जब उसको सेल से हम लोग जोड़ते हैं, है ना। प्रैक्टिकल भी आप किए होंगे कि जब इसको आप लोग सेल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होती है। तो अब तो यहाँ पर कुछ सेल जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर से कोई फील्ड नहीं दिया गया है। जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इलेक्ट्रिक एक हम लोग क्या देते हैं, फील्ड देते हैं। अब जरा समझिए कहाँ से फील्ड मिलेगा उसको। इसे मान लीजिए कि ये है आपको एक मेटल, इस तरह से मेटल की कंडक्टर हो गया, क्लियर। और इसमें रहता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे 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 इस तरह से ये मूव करता है। कब, जब इसमें कोई फील्ड नहीं दिया हो तब ऐसे मूव करता है, जिगजैग पाथ में मूव करता है। तो मूव करता है तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो। समझिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया जीरो। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जिसको हम लोग आगे चल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलने वाले हैं, ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसीलिए इसमें जो आई है इलेक्ट्रिक करंट जीरो रहती है। अभी अब बात करते हैं क्या कि इसी मेटल वायर की बात करते हैं। इस तरह से मेटल वायर है और इसमें हम क्या किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन देंगे तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो किधर चला जाएगा, इधर होगा। इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। और जो निगेटिव चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता था कि जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर की तरफ हो जाएगी, किधर, इधर। मतलब कि फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हो गई डायरेक्शन ऑफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस दिशा में होगी और ड्रिफ्टेड होगी एक प्रॉपर डायरेक्शन में। जब वो मूव करेगी कांस्टेंट स्पीड से, है ना, इलेक्ट्रॉन जब कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती है तो इससे हम लोग मोशन को ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस तरह से करंट जो है वो फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें दूसरी हम बात करते हैं क्या कि हम मान लेते हैं कि स्मॉल जो n है वो नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n जो हो गया आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और कैपिटल N जो हो गया वो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू कंडक्टर, पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू कंडक्टर पर सेकेंड, ओके। तो यहां पर लिखते हैं क्या, वी नो दैट Q इक्वल टू N इंटू E, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या होती है बच्चों इसकी वैल्यू, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऐसा बात मैंने, है ना, पिछला लेक्चर में किया था। तो Q इजिकल टू हो गई, Q इजिकल टू N इंटू E हो गई। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो एक साइड तो करंट मिल जाएगी, अभी मैंने पढ़ा करंट किसको बोलते हैं। तो Q डिवाइडेड बाई T इजिकल टू स्मॉल n बाई T इंटू E, तो इसको बोलते हैं I, इसको बोलेगा कैपिटल N, और ये हो जाएगा E। तो कैपिटल N इजिकल टू I बटे E, यानी कैपिटल N इजिकल टू I डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो कैपिटल N इजिकल टू
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू 5/8 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्या लिखा है बच्चों? इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास कर सकती है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से। ओके, यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पासिंग पर सेकेंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी जो वायर से कितना करंट बह रही है, जितने ज़्यादा वायर से करंट बहेगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड निकलेंगे। ये कि ओके, अब बात करते हैं क्या एवरेज करंट। एवरेज करंट, तो एवरेज जब भी बात आती है तो आपको आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि यह रेशियो है, दिस इज आई एवरेज, इसको बोलते हैं आई एवरेज। इसमें लिखेंगे इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो of total electric charge, total, it is the ratio of total electric charge, it is the ratio of total, लिख लीजिए total electric charge and total time taken, and total time taken। जैसे मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या पास कर रही है? टोटल चार्ज, ये लिखा हुआ मैंने टोटल चार्ज, है ना, और टाइम कितना लगाया? टोटल टाइम। तो ये क्या हो गया? आई एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। क्लियर? ओके, ये कोई एक एरिया है, एरिया ऑफ कंडक्टर, चाहे मेटालिक वायर जो कहिए, है ना, जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में ट्रांसफर करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि करंट क्या है? एवरेज करंट है। यानी ऐसे लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा डेल्टा टी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इधर Q है कूलम्ब में और इधर क्या है? टाइम है सेकंड में, और इस तरह से कोई मान लीजिए ऐसे कोई कंडक्टर दिया हुआ है और इस पे दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ओके, और ये कर लेते हैं क्या? थीटा। ये थीटा है, नॉट Q है, थीटा। तो ये हो गया क्या? डेल्टा टी। ये क्या हो गया? डेल्टा क्यू। तो स्लोप ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं कि टैन जो थीटा हो रहा है, टैन थीटा, वो क्या हो रहा है? डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। और इसको क्या लिखेंगे? आई एवरेज। और यहाँ पर क्या हो गया? टैन थीटा। और टैन थीटा को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या बच्चों? स्लोप। याद रखिएगा Q है और ये थीटा है, ये Q और ये थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ gives out average electric current, average electric current। ओके, तो सेम के सेम टू सेम एक और है इसी में, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस
इंस्टैंटेनियस, इसको बोलते हैं आई इंस्टैंटेनियस। ठीक है। एवरेज करंट at any instant of time is called average current at any instant of time is called instantaneous current, instantaneous करंट। यानी डेल्टा जो Q है वो क्या होगा dQ, और डेल्टा जो T है वो क्या होगा टेंड्स टू 0। तो मिलेगा क्या, इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। यानी आप सिंपली अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपको दिया हो और उसे डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। यानी आपको पता है कि आई जो एवरेज है वो डेल्टा Q अपन डेल्टा T है। तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा Q अपन डेल्टा T। तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dQ अपन dt। आई इंस्टेंटेनियस बराबर हो गया dQ अपन dt। सिंपली अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओके, अब इसी को लिख सकते हैं dQ बटे dt इज इक्वल टू आई। तो dQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई, और फिर लिख सकते हैं dt। ओके, तो d जो Q होगा उसको क्या लिखेंगे, आई dt। अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं इसको, तो उसका पर T1 यहाँ पर क्या करेगा T2, यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या हो गया Q। तो इसको सिंपल जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, Q इज इक्वल टू आई dt, Q इक्वल टू, और मिल जाएगा क्या आई dt, और T1 से लेकर T2 तक। ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ गिव्स आउट इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ gives out electric charge। सपोज दैट इधर दिया हुआ है क्या, इधर दिया हुआ है आई एम्पियर में, इधर दिया हुआ है किस में, T सेकेंड में, और ये है, ये हो गया T1, ये हो गया क्या T2, और ये एरिया इज इक्वल टू Q, एरिया इक्वल टू Q। मतलब कि करंट और टाइम ग्राफ की जो एरिया हुआ है वो क्या दे रही है, चार्ज दे रही है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एवरेज करंट इफ Q इज इक्वल टू, Q दिया हुआ है 2t² प्लस 4 एट T इनिशियल 0 है, और T जो फाइनल है वो कितना है 2 सेकेंड है। तो सबसे पहली बात कि Q इनिशियल जो लिखेंगे वो T इनिशियल पर लिखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 4 एट T इनिशियल इक्वल टू 0। तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 कूलम आएगा Q इनिशियल। Q जो फाइनल होगा वो कितना आएगा 2 इंटू 2
का स्क्वायर अब प्लस 4, तो ये हो जाएगी कितनी 4 और 2 8 अब प्लस 4, ये हो जाएगी 12 कूलम एट कितना पर टी फाइनल इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर आपको एवरेज करंट निकाल, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गई डेल्टा टी, ये हो जाएगी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यानी 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगी कितना 2 सेकेंड और ये हो गया डेल्टा टी। तो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, तो आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना मिलेगा 12 में से आपको 4 घटाना है 12, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहाँ पर आएगा क्या 12 माइनस 4 2 माइनस 0 8 2 4 एम्पियर, ये हो गई आंसर। एवरेज जो करंट है उसकी वैल्यूज हो गई आई एवरेज इज इक्वल टू 4 एम्पियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। अगर इस तरह की बात रहता है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 4t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। तो आई इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें, आई इंस्टेंटेनियस लिखेंगे डी क्यू डिवाइडेड बटे कितना डी टी, तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी अपन डी टी 4t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी अपन डी टी 4t का स्क्वायर प्लस डी अपन डी टी 8t प्लस डी अपन डी टी और क्या हो गया 10 हो गया। 4 इंटू डी अपन डी टी टी का स्क्वायर प्लस 8 डी अपन डी टी और क्या हो गया टी प्लस डी अपन डी टी और 10। एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है जिसको बाहर कर दिया, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है जिसको बाहर किया 8 को, है ना कांस्टेंट है, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 4 टी स्क्वायर का 2t होगा और यहाँ पर 8 और इसका कितना होगा 1 और ये हो गया आपका 0। तो ये हो गया कितना 8t प्लस 8, ये हो गया आई इंस्टेंटेनियस। को डाउट? तो आई इंस्टेंटेनियस का वैल्यू हो गई आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 8 16 प्लस 8 24, ओके 24 एम्पियर, ये हो गई आंसर। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या कैलकुलेट करना है एट टी बराबर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको कैलकुलेट करनी थी इंस्टेंटेनियस। तो जहां जहां टी की वैल्यू है वहां वहां आप क्या पुट करेंगे, जहां जहां टी है वहां आप 2 सेकेंड पुट करेंगे। ओके, को डाउट? डीसी करंट है ना, डीसी करंट जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट हम लोग किसको बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। वैसा करंट है ना, करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, डज नॉट चेंज डायरेक्शन, direction and magnitude, direction and magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर वैल्यूज है, वैल्यूज और उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। क्लियर?
जैसे जैसे मान लीजिए कि ये करंट है, ये हो गई क्या करंट, और ये यहाँ पर क्या है टाइम है सेकंड में, और ये करंट है एम्पियर में। तो हर सेकंड पर टाइम क्या है, सॉरी हर सेकंड पे करंट क्या है कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेटल वायर है और इसमें एक सेल लगा दिया, क्या लगा दिया सेल, ये क्या है भाई सेल है, सेल जानते हैं ना ऐसे है, इसकी पोटेंशियल भी है, रेजिस्टेंस क्या है आर है, तो इसमें जो करंट जा रही है ना वो डीसी करंट है। सेल का मतलब ऐसा आप समझो, सेल जो देखे हो ना जो टॉर्च में लगता है, ये यही सेल है, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अंदर ऐसा बना हुआ रहता है। और इसको एक मेटल वायर से अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं ऐसे, तो इसमें क्या आ जाती है करंट आती है, करंट। अब ये जो करंट है वो डीसी करंट है, मतलब इस करंट का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि अब धीरे धीरे डेड होगा तब चेंज करेगी, लेकिन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और ये सेल इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है, एक है एसी करंट। एसी करंट इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है कि जो करंट की मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है सेम टाइम इंटरवल में क्या करती है चेंज करती है। जैसे हम लोग को घर में जो करंट है वो क्या है एसी करंट है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट में चेंज करता है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। तो जैसे कि जनरेटर का हो गया, जनरेटर के द्वारा जो करंट आएगी ना, करंट बाय जनरेटर, जो जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी आपको, जो मशीन होती है बड़ी सी, उससे क्या करंट मिलेगी एसी करंट मिलेगी। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये करंट अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसकी डायग्राम अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, जैसे ये करंट है, इधर मान लेते हैं करंट है एम्पियर में, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, आई इन एम्पियर, और ये है आपका टाइम, और ये हो गई सेकेंड। तो इस तरह से जैसे t बराबर 0 पर करंट 0 हो, अब बढ़ते जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम होने के बाद फिर क्या होगा घटते फिर 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद फिर क्या हो जाएगी निगेटिव में बढ़ते सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर ऐसा ही बढ़ते पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा होगी, और फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी निगेटिव। तो ये वाला पार्ट क्या है निगेटिव का करंट है, ये क्या है पॉजिटिव है। तो सर्टेन टाइम इंटरवल में, एकदम फिक्स टाइम इंटरवल में पॉजिटिव होगी, और फिक्स टाइम इंटरवल में क्या होगी निगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसका एवरेज जो है आई एवरेज, इसका एवरेज जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कहाँ से लेकर 0 से लेकर t तक, है कि नहीं। जितना पॉजिटिव करंट उतना ही क्या है नेगेटिव करंट। अगर इसका हम नाम देते हैं आई नॉट मैंने मैक्सिमम करंट, और यहाँ पर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस आई नॉट देना पड़ेगा। समझ में आया। तो एवरेज करंट का मान क्या हो जाएगा 0। तो आज मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया है, एकदम बेसिक बात किया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ओम्स लॉ और करंट इन मेटालिक कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।